Hi everyone, welcome in all-in-one classes। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेचर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की प्रकृति, शून्यकों का जो प्रकृति यानी अल्फा बीटा का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शून्यक की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है यानी द्विघात बहुपद जो होता है वो देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और ये बताया गया ऐसे जो पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज हो जाते हैं बाई फार्मूलाज या स्प्लिट करके, बीच वाले पार्ट को स्प्लिट करके अगर फैक्टराइजेशन हो जा रहा है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन जिनका फैक्टराइजेशन नहीं होता है उनमें जीरोज का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग श्रीधराचार्य के फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये रहा श्रीधराचार्य के इसका जो फार्मूला है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस 4ac/2a। तो ये रहा श्रीधराचार्य का फार्मूला। और ये भी बताया गया है कि अगर हम दो जीरो जिसके होते हैं, अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं यानी फर्स्ट जीरो इसके लिए यहाँ से पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर का प्लस सिंबल लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर बीटा जो सेकंड निकालना होता है तो यहाँ का माइनस सिंबल लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझते हैं ये नेचर क्या कह रहा है, कि नेचर क्या चीज है, नेचर कि जीरोज का नेचर, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारे पास है। और इसको हम अगर कैलकुलेट करें, सॉल्व करना चाहें तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करें, x को कॉमन ले लेंगे, x और यहाँ बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, ये हो गया। और इसको देखें अगर तो x प्लस 3 यहाँ से निकल गया और x प्लस 3 यहाँ पे हमारा बच गया। अब दोनों जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो लाइन खींचते हैं, एक बार इतना इक्वल जीरो कर लेते हैं यानी x प्लस 3 इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 3। और यहाँ पे देखें x प्लस 3 इक्वल 0 और x इक्वल क्या हो गया माइनस 3, ये आ गया। तो देख रहे हैं एक को हम अल्फा नाम देंगे और दूसरे का नाम बीटा दे देंगे। तो अल्फा इक्वल माइनस 3 और बीटा इक्वल माइनस 3, ना तो ये रूट के अंदर है ना तो ये रूट के अंदर है। और देख रहे हैं दोनों का वैल्यू सेम है यानी अल्फा इक्वल बीटा, अल्फा इक्वल बीटा। अब इस बात को कहेंगे कैसे, इस टॉपिक में इस बात को कहेंगे कि दोनों जीरोज इक्वल हैं, दोनों जीरोज हमारे क्या है, इक्वल हैं और दोनों रियल हैं, दोनों क्या है, रियल हैं और दोनों इक्वल हैं। तो इसे इस तरह से कहेंगे। तो अब ये समझना है कि इस क्वेश्चन को हम इतना बड़ा सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए छोटा था तो ऐसे कर दिए, तो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे हम कि दोनों जीरो जो होंगे वो इक्वल होंगे हमारे, कि रियल होंगे कि अनरियल होंगे कि अनइक्वल होंगे, यानी वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, एक समान होंगे कि अलग अलग होंगे। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधे डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे, एक शब्द है जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। और विविक्तकर जो होता है, ये जो रूट के अंदर लिखा गया है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। जो रूट के अंदर है वो हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है तो यही से हम लोग पता करें। तो पता करने के लिए थोड़ी देर के लिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रूट के अंदर हमारे पास, रूट के अंदर कोई वैल्यू है 4, देखिएगा तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +2 और -2, यानी +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ऐसे ही 9 का अगर निकालें तो ये हो जाएगा +3 या -3, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर इसी रूट के अंदर अगर मान लीजिए -4 आ जाए, -4 तो 4 का तो निकल जाता है लेकिन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। और जब निगेटिव का निकलेगा नहीं तो उसी को बोलेंगे अनरियल। क्या बोलेंगे, अनरियल बोला जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक या इमेजिनरी बोला जाता है। ठीक है, काल्पनिक अवास्तविक। तो अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है,
नंबर लाइन में बीच में पड़ता है 0, इधर होता है निगेटिव, उधर होता है पॉजिटिव। तो इधर की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब 0 से छोटी होती हैं। 0 के इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब छोटी हैं, और 0 से आगे की जितनी पॉजिटिव नंबर है वो सभी क्या है, 0 से बड़े हैं। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका मतलब रूट के अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वही 0 से कम कहलाएगा ना। रूट के अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव का मतलब ये हो रहा है कि 0 से कम है, और पॉजिटिव अगर आता है तो कहेंगे 0 से वो ज्यादा है। जैसे +4 आ जाए अगर रूट के अंदर, या फिर देखिए +4 क्या है, 4 ग्रेटर है, 4 तो बड़ा है किससे, 0 से, यानी पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो 0 से क्या है, बड़े हैं, और निगेटिव नंबर जितने हैं वो छोटे हैं किससे, 0 से। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इस रूट के अंदर की बात करते हैं। मान लीजिए ये +4 यहाँ पे हमारा होता तो +4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है, और +4 का स्क्वायर रूट जब निकल जाता है तो एक बार प्लस लेके कैलकुलेट करते हैं और एक बार माइनस लेकर के कैलकुलेट करते हैं। और जब दोनों, अब समझिएगा, अगर प्लस लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आता कुछ निकल के, तो अब एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, और एक बार माइनस, अगर नहीं आता माइनस में आता तो माइनस में आएगा तो स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, और जब माइनस में आएगा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। तो चलिए आते हैं, अब हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा सॉल्व करके पता करना, और ये रहा थोड़ा सा फैक्टर समझने के लिए कि 0 से बड़ा कौन होता है और 0 से छोटा कौन होता है। 0 से जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं सब छोटे होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विविक्त कर। तो रूट के अंदर जो b² - 4ac दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आते हैं हम, अब लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर, विविक्त कर। ऐसे सिंबलाइज करते हैं, जो इंग्लिश का पहला लेटर है डी, इससे सिंबलाइज किया जाता है, यानी ये प्रतीक है डी, और डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। अब यहीं से समझते चलना है। मान लीजिए हमारे पास कोई, ये इसका वैल्यू है डी, अभी इसका वैल्यू क्या है, डी। तो अगर ये जो है, देखिए फर्स्ट कंडीशन है क्या, फर्स्ट कंडीशन। अब आप समझिए कि b² - 4ac अगर 0 से कम हो जाए, 0 से कम होने का मतलब निगेटिव, तो अगर b² - 4ac निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव माइनस आएगा, तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और जब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो कोई रियल वैल्यू उसका नहीं मिलेगा, कोई 0 उसका रियल नहीं होगा। जैसे चलिए इसको समझते हैं कि एग्जांपल लेके, मान लीजिए हमारे पास px इक्वल x² + x + 4 है, ये हमारे पास है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 आएगा, a का कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। सब तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल दे दे करके समझेंगे। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1, अब b का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, और c का वैल्यू मिल गया 4, ये आ गया। अब हम b² - 4ac निकालते हैं, तो b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट, d का वैल्यू निकालेंगे। देखिए d निकाल रहा हूँ, b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना रखें 1, का वैल्यू स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, और a का वैल्यू देखिए a का वैल्यू 1 है, इंटू 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो जा रहा है 4। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 1 - 4 1 जा 4 4 जा 16, और ये हो गया हमारा कितना -15 आया। d का वैल्यू कितना आया -15। अब यहाँ समझना, d का वैल्यू -15 आया, तो यहाँ रख करके हम अगर सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करें, x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो चलिए x इक्वल -b का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा -1 और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है b² - 4ac।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है -15। अब बाई कितना हो गया 2a यानी 2 वन जा 2 2। अब ये देखिए 2 वन जा 2 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर चाह कर भी निकालना चाहें -15 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो -15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए जो जीरोज हमारे होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यानी डी का वैल्यू अगर 0 से कम हो जाता है तो उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता, कोई भी जीरो जो होगा। अब देखिए एक बार हम अल्फा ले लें, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। एक बार अगर अल्फा लेंगे तो हो जाएगा यहीं से अल्फा लेंगे तो अल्फा इक्वल -1 और यहाँ से प्लस वाला सिंबल लेंगे प्लस रूट -15 बाई 2। अल्फा का वैल्यू ये है। अब बीटा की बात करें तो ये नीचे वाला माइनस सिंबल लेते हैं, तो बीटा का वैल्यू लेंगे तो बीटा इक्वल -1 माइनस ये माइनस वाला सिंबल लेंगे और रूट -15 अब बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए न तो ये रियल है न तो ये रियल है, यानी दोनों इमेजिनरी है, दोनों क्या है इमेजिनरी, यानी दोनों काल्पनिक है। तो इसी को कहा जाता है कि जब डी का वैल्यू निगेटिव हो यानी 0 से छोटा हो तो पहला कंडीशन हमें समझ में आया क्या, हम क्या पाए यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन कि अगर ये डी का वैल्यू देखिए अगर डी का वैल्यू ये तो हमारा फार्मूला है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला है डी का वैल्यू अगर 0 से कम है यानी निगेटिव है, यानी डी अगर क्या है लेस देन है, ध्यान से देखिएगा डी का वैल्यू क्या है लेस देन है, लेस देन 0 यानी निगेटिव है, क्या है निगेटिव है, तो नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू या नो रियल जीरोज, कोई भी देखिए तो इसे लिखेंगे कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, तो ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला कंडीशन कि डी का वैल्यू अगर 0 से क्या है कम है तो कोई भी वैल्यू उसका वास्तविक नहीं होगा, तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड में आए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी वही जो हम लोग पढ़े हैं ना इसके पहले कि 4 + 4 एक बार लिए थे, एक बार 16 लिए थे, बस एक बार हमने -4 ले लिया था रूट के अंदर, तो माइनस जब ले लेंगे तो उसका तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकला तो नो रियल वैल्यू। अब आते हैं कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान लीजिए सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं पी एक्स इक्वल मान लीजिए हमारे पास है x² + 4x + 4, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह से। चलिए देखते हैं डी निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डी का वैल्यू निकालेंगे जब, तो चलिए देखते हैं। पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमको ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा a इक्वल 1 और b इक्वल कितना मिल गया 4, और देखिए c इक्वल कितना मिल गया 4। अब d निकालने की कोशिश करते हैं, तो d इक्वल फार्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको अगर हम निकालें तो b का वैल्यू रखेंगे 4, तो स्क्वायर हो गया -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू इसका वैल्यू c का वैल्यू 4, तो हो गया 4 4 जा 16 माइनस देखिए 4 4 जा 16 इक्वल क्या आ गया 0। डी का वैल्यू हमको क्या मिला है 0। अब डी का वैल्यू 0 रख करके इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करें यहाँ से, तो देखिए क्या मिलता है, अल्फा और बीटा के मान क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे जब 0, तो एक बार अल्फा लेंगे तो एक्स इक्वल, देखिए एक बार अल्फा लेंगे तो अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारा, अल्फा जब लेंगे तो अल्फा इक्वल पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इक्वल -b यानी माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 4, तो हो जाएगा -4, अब फिर देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो इसमें हम अल्फा का ले रहे हैं इसलिए क्या लेंगे प्लस ले लिए, और रूट के अंदर रूट लगा दिया हमने। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला है 0। देखिए ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख रहा हूँ, यही वैल्यू उठा करके इसमें रख रहा हूँ, तो एक बार प्लस ले रहा हूँ तो अल्फा नाम दे रहा हूँ, तो इसको जब बाई 2 है तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है
देखिए ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, देखिए 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया -4/2, और इसके बाद यहाँ सॉल्व किए तो 2 2 जा 4, तो अल्फा इक्वल कितना आ गया -2, अल्फा का वैल्यू कितना आया -2। अब इसी तरह से एक बार बीटा निकालते हैं, प्लस लिए थे तो अल्फा निकाले, अब हम माइनस लेकर के क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। तो बीटा इक्वल लिखेंगे, बीटा इक्वल, ये फार्मूला तो माइनस लगेगा ही, -b, तो b का वैल्यू रखें उठा के यहाँ पर, तो -4 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे हम प्लस माइनस, तो प्लस माइनस न लिख करके हम बीटा निकाल रहे हैं इसलिए माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लिख दिए, और रूट के अंदर b² - 4ac लिखा हुआ है। अब b² - 4ac का वैल्यू देखिए निकाला गया है, कितना आया है रूट के अंदर 0, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, तो आ गया देखिए 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, -4/2 कैंसिल किया, -2 आ गया, तो बीटा इक्वल कितना आ गया 2 -2। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इक्वल है, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू हमारे क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। और जब इक्वल हो जा रहे हैं तो इसे कहा जाएगा कि अगर डी 0 हो जाए, सेकंड कंडीशन, यानी डायरेक्ट इसी को निकाल करके पता कर लीजिए कि इसके जीरो कैसे होंगे, तो डी हमारा क्या मिला है 0, यानी अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल आ जा रहा है तो दोनों जो वैल्यू है वो रियल हो रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, दोनों वैल्यू क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो लिखेंगे टू रियल वैल्यूज, या फिर लिख सकते हैं 2 रियल जीरोज, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, या रूट से लिख सकते हैं। और बोलेंगे दोनों ही हिंदी में लिखेंगे, दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, समान होंगे। देखिए एक बराबर मिला हुआ है, वास्तविक एवं बराबर, दोनों मूल हमारे क्या हो जा रहे हैं, वास्तविक और बराबर। तो इसको यहाँ पे देखिए 2 रियल एंड इक्वल वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 2 रियल एंड इक्वल वैल्यू आ जाएगा, एंड इक्वल वैल्यू, इंग्लिश मीडियम वाले 2 रियल एंड इक्वल वैल्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं थर्ड कंडीशन, देखते हैं कि कब ऐसा होता है कि इसके जो, अभी देखिए 2 कंडीशन मिला, 0 से छोटा हो रहा तो क्या हो रहा है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, और 0 के बराबर है तो दोनों मूल क्या हो जा रहे हैं, हमारे वास्तविक हो जा रहे हैं। आते हैं थर्ड कंडीशन, देखते हैं 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है। चलिए इसके बाद फिर लेते हैं कि एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, px इक्वल x² + 7x + 12, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम फिर निकालेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले ए बी सी यहाँ से निकालने की कोशिश करें, इसमें से हम ए बी सी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकाल करके फिर डी निकालने की कोशिश करेंगे, जो डी का वैल्यू है b² - 4ac। तो यहाँ से निकालेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल कितना आ गया 1, अब बी इक्वल कितना आ गया 7, और सी इक्वल कितना आ गया हमारा 12। अब यहाँ से डी निकालें, डी इक्वल क्या होता है b² - 4ac, तो डी बी का वैल्यू कितना रखें 7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 12। तो यहाँ की बात करें 7 7 जा कितना हो जा रहा है 49, और -4 12 जा कितना हो जाएगा 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, और देखिए डी इक्वल आ गया 1, और ये पॉजिटिव नंबर मिला है ना, डी हमारा क्या मिला पॉजिटिव, यानी डी क्या है 0 से यहाँ बड़ा है। अब इसको हम ऐसे सिंबल करेंगे, देखिए निगेटिव में आया था तो हम लिख दिए थे 0 से छोटा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आया है, तो हमें क्या लिखेंगे कि जब तीसरे कंडीशन में देख रहे हैं हम क्या चेक कर रहे हैं कि डी का वैल्यू अगर बड़ा हो जा रहा है किससे 0 से, तो क्या मिल रहा है, तो चलिए चेक करते हैं, जांच करें, इसे चेक करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास, चलिए निकालते हैं x इक्वल, यानी एक बार अल्फा लेकर के निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा -b, तो b का वैल्यू रखें, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ तो b का वैल्यू रखेंगे 7 होगा -7, और देखिए फिर प्लस लेंगे ना, क्योंकि अल्फा है तो यहाँ का प्लस सिंबल लेकर के लाएंगे, तो प्लस लिखेंगे। अब b² - 4ac का वैल्यू कितना आया है 1, तो रूट के अंदर b² - 4ac है ना, यह किसके इक्वल आ चुका है 1, तो इसके अंदर लिख लेंगे 1, तो रूट के अंदर लिखाएगा 1, और बाई 2a यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे -7 हो गया, अब a1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा,
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस लिए हैं तो +1 लिखेंगे। अब y कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया -6/2 कैंसिल हुआ, कितना आया -3। अल्फा इक्वल कितना मिल गया हमको, अल्फा इक्वल मिल चुका है -3। ये हो गया हमारा वैल्यू अल्फा इक्वल -3। तो अल्फा इक्वल -3 हमको मिल गया। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल -3 मिलने के बाद अब फिर बीटा इक्वल निकाल लेते हैं। तो बीटा जब निकालेंगे तो बीटा इक्वल हो जाएगा -b, यानी माइनस लगा के b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू है 7, तो यहाँ रखेंगे -7। अब फिर माइनस सिंबल लेंगे तो यहाँ पे लगेगा माइनस, और रूट के अंदर कितना है b² - 4ac, तो रूट के अंदर b² - 4ac का वैल्यू रखेंगे, कितना है हमारा 1, तो ये हो गया 1। तो 1 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बाई 2 × a यानी 2 हो जाएगा, 2 × a का वैल्यू 1 है, 2 1 2 हो जाएगा। अब -7 और -1 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8, -8/2 और कैंसिल करेंगे, देखिए 4 हो जा रहा है, यानी बीटा इक्वल मिल गया -4। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, दो रियल वैल्यूज मिल रहे हैं। देखिए अल्फा का भी रियल वैल्यू है, रूट के अंदर नहीं आया, रूट के बाहर आया हुआ है, और बीटा का भी जो वैल्यू है हमारा क्या है, रूट के बाहर आया हुआ। तो अल्फा और बीटा दोनों हमारे क्या मिल रहे हैं, रियल वैल्यू मिल रहे हैं, और दोनों इक्वल भी नहीं है, यानी लिखेंगे फिर डी का वैल्यू जो पॉजिटिव आता है, डी का वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव, तो डी का वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जा रहा है तो हम क्या मानेंगे कि इसके दोनों जीरो जो हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो लिखेंगे टू रियल एंड इनइक्वल 0 या अनइक्वल 0 लिखें। यानी दो वास्तविक, हिंदी में बोलेंगे दो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न शून्यक, हिंदी वाले लिखेंगे शून्यक या हल या मूल, इसे लिखेंगे। तो ये रहा हमारा, देखिए साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ है ये, इसको एक एक करके समझाया गया है, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, तो लाइक एवं कमेंट करते रहें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से इसके बाद आप लोगों के लिए मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, कि जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी रैखिक समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं, इन रैखिक समीकरण से संबंधित इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और आप लोग उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा टाइम देंगे और वो वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँचेगा। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी आपके साथ में बच्चे हैं उनको भी बताने की कोशिश, ये नहीं बताने की कोशिश करेंगे कि ये वाला वीडियो देखो, ऐसा नहीं करना है कुछ कि वीडियो देखिए ये चैनल। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दिखा सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप सीखिए अपने मित्रों को जरूर पहुँचाएँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे, और हम ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।